दया के सागर, आप महान हैं, पवित्र हैं। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका स्वागत है और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक आजाद देश में हैं, जहां हम स्वतंत्रता के साथ अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल में मेरे जो स्वतंत्रता के साथ साथ उससे पहले हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि किन बातों से लोगों को स्वतंत्रता, आजादी की जरूरत है। बाइबल शारीरिक बंधन के विषय में बात करती है और शारीरिक आजादी के विषय में बात करती है। बाइबल आत्मिक बंधन के विषय में बात करती है और आत्मिक आजादी के विषय में बात करती है। जी हां, जब आप पुराने नियम में देखते हैं तो बाइबल में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, इज़राइल कौम को, क्योंकि एक समय पे जैसा हम प्रभु के वचन में भी देखते हैं कि किस तरह से वो शारीरिक रीति से गुलाम थे और उनकी गुलामी, जब हम निर्गमन 1 और उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारा इज़राइल इस मिस्र की गुलामी में था और उनके ऊपर तरह तरह का बोझ और भार डाला जाता था और उन्हें किसी रीति से कोई आजादी नहीं थी। यहां तक कि जो काम उन्हें करने के लिए दिया जाता था उसके लिए औजार तक भी उनसे ले लिए गए थे और उन्हें कहा गया था कि इन ईंटों की जो गिनती है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उनको गुलाम रखा गया था और इस तरह से वो शारीरिक रीति से गुलाम थे। अगर आप निर्गमन 1 और उसकी 11 आयत को देखें तो वहां लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, अर्थात उनके ऊपर भार डाला गया, उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया। निर्गमन 2 उसकी 11 आयत भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे इब्री भाई को मार रहा है। तो जब शारीरिक रीति से वो गुलाम थे तो कोई भी जन किसी को भी आकर के मार देता था और मूसा इस बात को देख रहा था और ये उसका सबूत है। निर्गमन 2 और उसकी 23 आयत को भी पढ़े तो वहां लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई को जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। मेरे दोस्तों, शारीरिक बंधन, शारीरिक गुलामी, और यहां क्या लिखा है कि इज़राइल लंबी लंबी सांसें लेने लगा, अर्थात उनके लिए अब इस बात को सहना मुश्किल हो गया था कि किस रीति से हम इस गुलामी से आजाद हो सकते हैं। और वहां लिखा है कि उनकी दुहाई और कठिन सेवा और जो चिल्लाहट, वो पुकार उठे और ये परमेश्वर तक पहुंची। जी हां, उस वक्त परमेश्वर ने अपने लोगों को इस शारीरिक गुलामी से आजाद करने के लिए ठान लिया था कि अब मैं अपने लोगों को इस मिस्र की गुलामी से आजाद करता हूं। ये तो शारीरिक गुलामी है। जब हम बाइबल को आगे ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल आत्मिक गुलामी, स्पिरिचुअल बॉन्डेज के विषय में भी बात करती है। मेरे दोस्तों, स्पिरिचुअल बॉन्डेज जो है, आत्मिक बंधन जो है, वो एक पाप का बंधन है जो लोगों को नजर नहीं आता और उन्हें एहसास भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इस आत्मिक बंधन में है। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि सारा संसार पाप का कैदी है। द होल वर्ल्ड इज अंडर द प्रिजन ऑफ सिन। अगर आप नीति वचन 5:22 को पढ़ें तो वहां लिखा है,
दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। सो पाप जब इंसान करता है तो वो उसके लिए बंधन बन जाता है, और ऐसा बंधन कि उसमें वो बंधा रहता है और उससे आजाद होना उसके लिए असंभव हो जाता है। और बाइबल इस बात को बताती है। यूहन्ना 8:34 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। रोमियो 6 और उसकी 16 आयत में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है और चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। पाप की अगर मानेंगे तो उसका अंत मृत्यु है, अगर आज्ञा पालन करेंगे तो उसका अंत धार्मिकता है। तो ये आत्मिक बंधन है जिसको बाइबल स्पष्ट करती है कि लोग आत्मिक वृद्धि से बंधन में रहते हैं और आत्मिक वृद्धि से वो गुलामी में रहते हैं और तरह तरह से वो कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाते। तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम यीशु मसीह के वचन में मरकुस 2 अध्याय में देखते हैं कि किस रीति से एक व्यक्ति जो कि आत्मिक वृत्ति से पाप का गुलाम था और उसकी गुलामी का प्रभाव उसकी देह पर भी था। हम जानते हैं मरकुस 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि एक लकवे के रोगी को उसके 4 दोस्त बिस्तर पे उठा करके लेकर के आए। किस बात के लिए? कि वो जो शरीर में पैरालाइज है वो यीशु के पास लाया जाए ताकि वो चंगा हो जाए। लेकिन जब उस घर में पहुंचे तो वहां देखा वो घर पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था और उनके लिए मुश्किल था कि बिस्तर के साथ उस व्यक्ति को यीशु के पास पहुंचाना। और लिखा है उन्होंने छत को खोल दिया और रस्सियों के सहारे उस व्यक्ति को यीशु के ठीक सामने उतार दिया। और लिखा है यीशु ने, अगर आप मरकुस 2:5 को पढ़े तो वहां लिखा है यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब उसको लाया तो इस बात के लिए गया था कि वो व्यक्ति शरीर में चंगा हो, लेकिन यीशु मसीह ने ना तो उसे छुआ और ना ही उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि प्रभु जानते थे इसकी शारीरिक बीमारी का जो बंधन है उसकी जड़ क्या है। उसकी जड़ उसके पाप थे और पाप एक आत्मिक ताकत है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह जो आपके भीतर और बाहर के जीवन को जानता है, प्रभु जो हमारी शारीरिक मानसिक आत्मिक जीवन को जानता है, प्रभु जो हमारे सारे ख्यालों को हर एक चीज को जानता है, उसने इस व्यक्ति को कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही प्रभु ने इस बात को कहा और कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल, और वो व्यक्ति उसी घड़ी उठा और अपनी खाट उठाई और सबके देखते उस भीड़ में से चंगा होके चला गया। इसके जो पाप थे, आत्मिक बंधन जो था, उसने उसकी देह को भी जकड़ के रखा हुआ था और उसके पाप जो आत्मिक वृत्ति से उसको पकड़े हुए थे और उसका प्रभाव उसकी देह में उसकी बीमारी के रूप में नजर आ रहा था। जब यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया, उसे आत्मिक वृत्ति से आजाद कर दिया, तो वो शारीरिक रीति से अपने आप आजाद हो गया। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर ऐसा ही है। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए न केवल आत्मिक आजादी के लिए लहू बहाया है, वरन उसने आपकी मानसिक
और शारीरिक आजादी के लिए भी कीमत अदा करती है। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना अपने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और आप इसी धरती के ऊपर अपनी पूरी स्वतंत्रता में अपना जीवन जी सकते हैं। जब आप गलतियों 5 उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे आजादी का जीवन जीने के लिए आजाद किया है। वो नहीं चाहता कि हम वापिस किसी गुलामी में जाएं। हम शरीर, बुरी आदतों, बुरी संगति, संसार के गुलाम होके हम अपना जीवन ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम हर तरह से आजाद होकर के अपने परमेश्वर की सेवा आजादी से करें। परमेश्वर जानता था जब तक इज़राइल मिस्र की गुलामी में है तो वो उसकी आराधना आनंद के साथ और अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर जब मूसा को फिरौन के पास भेजता था तो वो यही कहता था, मेरे लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरी आराधना करें। प्रभु जानता था जब तक वो इस मिस्र की गुलामी से नहीं निकलेंगे वो मेरी आराधना आनंद के साथ खुल के नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आजादी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझे आजाद देश दिया है और प्रेज़ गॉड, उसने आपको और मुझे आत्मिक रीति से भी आजाद किया है ताकि हम आजादी के साथ अपने परमेश्वर के नाम को महिमान्वित कर सके। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जो व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करता है और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है और वो उससे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसके वचन पे विश्वास रखता है, वो चाहे शारीरिक रीति से बंधन में भी हो लेकिन तब भी आत्मिक रीति से वो आजाद ही रहता है। और इसके 2 बड़े अच्छे उदाहरण पुराने नियम में और नए नियम में हम देखते हैं। यूसुफ, बेशक उसने कोई पाप नहीं किया था लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब आप उत्पत्ति 39 और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग था। बेशक यूसुफ गुलामी में था, उसकी देह को कैद कर दिया गया था, लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसकी शारीरिक गुलामी में यहोवा उसके संग था। अर्थात आत्मिक रीति से वो अपने परमेश्वर से लगातार संगति में बना हुआ था क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करता था। यूसुफ में जो बुद्धि काम करती थी वो महान और स्वर्गीय परमेश्वर की बुद्धि कार्य करती थी। नतीजन उसकी देह को तो कैद कर दिया गया लेकिन उसकी आत्मा आजाद थी। और आत्मा आजाद होने की वजह से बेशक वो कैद में था लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर के कार्य होते रहे, महान और सारे कर्म होते रहे। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा आजाद थी। हालेलुया। तो विश्वासी की देह को कैद किया जा सकता है लेकिन क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा उसमें है। क्या लिखा है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह हम में है और वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। तो इस देह को कैद किया जा सकता है लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है तो कुछ भी हमें हिला नहीं सकता। यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया था लेकिन उसको कैद में डाल दिया गया। अब वो आजाद नहीं था अपने शारीरिक किसी भी रीति से कार्य करने के लिए, वो एक कैद खाने में था। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यहोवा यूसुफ के संग संग था। परमेश्वर उससे बात कर रहा था, परमेश्वर उसको गहरे भेदों के तमाम रहस्य खोल के बता रहा था और यही वजह थी कि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल के उसी देश का एक महान प्रधानमंत्री बना दिया। विश्वासी की देह को कैद बनाया जा सकता है लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उसकी आत्मा जो आजाद यीशु के लहू से कर दी गई है उसे और कोई भी चीज किसी भी रीति से ज्यादा देर तक बंधन में रख नहीं सकती। नए नियम में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, सिलास के जीवन को देखते हैं। हालेलुया। और प्रेरितों के काम में हम इस बात को पढ़ते हैं
वो लोग कैद में डाल दिए गए और आधी रात के समय यहां तक उनके हाथ पांव काट में ठोक दिए गए थे। अब वो किसी रीति से हिल नहीं सकते। लेकिन बाइबल कहती है कि आधी रात के समय वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आधी रात के समय वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, आधी रात के समय वो अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, क्योंकि उनका परमेश्वर उनमें लगातार वास करता था, उनके संग संग था। बेशक उनकी देह को जकड़ दिया गया था, उनको बंधन में डाल दिया गया था, उसको कैद कर दिया गया था, लेकिन उनकी आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनकी आत्मा यीशु के लहू से आजाद कर दी गई थी। हालेलुया, आमीन। और आत्मा आजाद होने की वजह से यीशु मसीह उनमें वास करता है और वो अपने परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धन्यवाद कर रहे आधी रात के समय। और नतीजा हम सभी जानते हैं, लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति जेल में उतरी, जेल की नींव खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई, सब आजाद हो गए। और प्रेज गॉड, हालेलुया। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से आजाद है, बेशक उसकी देह को बंधन में डाला जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा जो आजाद है, उसकी देह को भी ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता बंधनों में, उसे भी आजाद होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी ने, क्योंकि उनकी आत्मा आजाद थी, बेशक पौलुस की देह कैद थी, बेशक सिलास की देह कैद थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में उतरा और उनकी देह को भी आजाद कर गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए विश्वासी लोग जो बचाए गए, जो लहू से खरीदे गए हैं, जिनमें यीशु का आत्मा वास करता है, अगर उनकी देह को पकड़ भी लिया जाए, जकड़ भी लिया जाए, पत्थर में भी डाल दिया जाए, लेकिन उनकी आत्मा आजाद होने की वजह से वो एक दिन शारीरिक रीति से भी आजाद हो जाते हैं, जैसा पौलुस के साथ हुआ, सिलास के साथ हुआ, यूसुफ के साथ हुआ, क्योंकि परमेश्वर उनकी कैद में भी, जो शारीरिक कैद थी, उनके संग था। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते, जो आज भी पाप में हैं, मेरे से वो आत्मिक रीति से तो गुलाम होते ही हैं, दूसरी तरफ वो शारीरिक रीति से भी गुलाम हो गए। अभी मरकुस 2 में हमने पढ़ा, तो ये जो व्यक्ति था, ये केवल शरीर में ही गुलाम नहीं था, ये पैरालाइज शरीर में ही नहीं था, लेकिन इसकी आत्मा भी पाप के बंधन में थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसकी आत्मा में जो पाप था वो क्षमा किया गया और उसका रिजल्ट उसके शरीर में जो बंधन था बीमारी का, वो छूट गया और वो चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन अगर यीशु मसीह उसे क्षमा ना करते तो वो व्यक्ति आत्मिक रीति से भी बंधन में था और शारीरिक रीति से भी बंधन में था। बीमारी ने उसको जकड़ रखा था और आत्मा में पाप ने उसको बंधनों में डाल रखा था। प्रेज गॉड। यीशु ने आत्मिक रीति से उसको क्षमा किया और कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही प्रभु ने उसे क्षमा किया, शारीरिक रीति से भी वो आजाद हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे सिद्धो, यीशु आज भी वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पे इसीलिए भेजा कि वो कैदियों को स्वतंत्रता का, छुटकारे का संदेश दे सके। यशायाह 61 और उसकी 1 आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यहोवा का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं को स्वतंत्रता का संदेश और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर। यीशु मसीह इसलिए आए।
आज सारी मानव जाति पाप के गुलामी में है, शैतान की गुलामी में है। जैसा यूहन्ना की पहली पत्री 5:19 में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। सारा संसार, हर देश, हर रंग, हर भाषा, हर कुल, हर धर्म का व्यक्ति पाप के वश में है। एक भी धर्म नहीं। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और सब पाप की कैद में है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने अपना मेमना यीशु मसीह आपके और मेरे लिए भेजा। सारा संसार पाप के वश में है, कैद में है, लेकिन परमेश्वर ने अपना मेमना यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती पे भेजा। किस बात के लिए? ताकि आपके और मेरे पापों का प्रायश्चित बने। उसने बेशकीमती लहू बहाया। लिखा है, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ और दंड आपको और मुझे न देके अपने पुत्र यीशु मसीह पर लाद दिया। वो आपके और मेरे पापों के लिए हुए मारा गया, काटा गया। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया ताकि वो आपको और मुझे धर्मी बना सके। प्रेज़ गॉड, वो स्वर्ग पे चढ़ गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा और फिर से उनको लेने के लिए आने वाला है जिनको उसने अपने लहू से आजाद किया है, खरीदा है और छाप किया है पाखरू से। ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब हम यूहन्ना 8:32 को पढ़ते, वहां लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य परमेश्वर का वचन है और वचन और यीशु मसीह दोनों एक है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए मैंने यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि उसने आपको और मुझे आत्मिक गुलामी से आजाद कर दिया है। हमें, हमारा देश शारीरिक रीति से तो आजाद हो चुका है, लेकिन दुख की बात है आत्मिक रीति से ये अभी भी गुलाम है और इसे छुटकारा केवल यीशु मसीह दे सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी आपके और मेरे ऊपर है। हम अपनी कमाइयों को, प्रभु के प्यार को, यीशु मसीह के बलिदान को, यीशु के बेशकीमती लहू को, यीशु के क्रूस का प्रचार हम अपने आस पड़ोस में करें, ताकि बताएं कि यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र कर दिया है। उसके सत्य को जानो, क्योंकि सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु ने कहा, जिसने पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। जब आप 2 Corinthians 3:17 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। मेरे से तो मसीह होने के नाते आप इस बात को याद रखें कि आप स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। इसलिए ये स्वतंत्रता, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, लेकिन इस आजादी को बना के रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको और मुझे क्या करना होगा? प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। प्रभु को अपने जीवन में हर हालात में बना के रखें तो स्वतंत्रता बनी रहेगी, क्योंकि स्वतंत्रता को देने वाला यीशु है, इस स्वतंत्रता को बना के रखने वाला यीशु है, इस स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला यीशु है। जब वो आप पे और मुझ में बना रहेगा, ये स्वतंत्रता बनी रहेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से इस स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए हम प्रार्थना करें। दया के सागर, आजादी देने वाले खुदा, आपका दिल से धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, अंधकार के वश में थे, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने अंधकार के वश से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र यीशु के स्वतंत्र राज्य में, ज्योति के राज्य में, आनंद के राज्य में हम सबको प्रवेश कराया। इस आजादी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, धन्यवाद देते आपने हमें आजाद देश दिया है। प्रभु, शारीरिक रीति से तो ये आजाद लगता है, लेकिन आत्मिक रीति से अभी भी ये गुलाम है।
तेरा वचन ही है, यीशु नाम ही है जो इसको आत्मिक रीति से भी आजाद करेगा। प्रभु हम सब पे दया कर कि प्रभु जो आजादी आपने अपने लहू से खरीदी है यीशु राजा, हम उस आजादी को अपने देश के एक एक बच्चे जवान जुड़े दुख प्रभाव तक पहुंचा दें, ताकि लोग उस आजादी को ग्रहण करें और अनंत जीवन में प्रवेश करें और सदा सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पवित्र मेमने के लिए जो हमें आजादी देने के लिए स्वयं बलिदान हो गया। प्रभु इस आजादी को बनाए रखने में हम सबकी सहायता करें। अब दिल से धन्यवाद देते हैं एक स्वतंत्र देश जो आपने हमें दिया और अनुग्रह कर कि हमारे देश में ये स्वतंत्रता बनी रहे। तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से।